नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 लगातार सुर्खियों में है। मेंस को लेकर 2 याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी। पहली याचिका है 9253/2025 और दूसरी याचिका है 114444/2025 और ये दोनों ही याचिकाएं हजारों उम्मीदवारों के लिए जी का जंजाल बन चुकी हैं। इन याचिकाओं में परीक्षा नियम 2015 को लेकर जो मुद्दे उठाए हैं वो पहले ही अलग अलग केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है। लेकिन अफसोस ये है कि ये बात मध्य प्रदेश शासन और उसके शासकीय अधिवक्ता पूरे तरीके से हाईकोर्ट में रखी नहीं पाए। दूसरी तरफ हजारों उम्मीदवार लगातार मैसेज और फोन करके द सूत्र से जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में क्या चल रहा है। द सूत्र ने इस मामले में जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने हमें क्या बताया, पहले ये जान लीजिए। आयोग के अधिकारी तो इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, इसीलिए द सूत्र ने सीधे भोपाल में मौजूद जिम्मेदारों से ही जानना चाहा कि आखिर इस मामले में शासन क्या सोच रहा है। अधिकारियों ने सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन अनौपचारिक तौर पर कहा कि उन्होंने आयोग से कहा है कि वो राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस की तैयारी करें और इस परीक्षा को समय पर कराना सुनिश्चित करें। अफसरों का ये भी कहना है कि अगर परीक्षा में देरी होती है तो जवाब आयोग से मांगा जाएगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट से इसी हफ्ते केस पर कोई फैसला आने की उम्मीद वो कर रहे हैं। इसी हफ्ते अगर जवाब पुटअप करके मेंस को लेकर मंजूरी हाईकोर्ट से मिल जाती है तो अलग बात है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी साफ कहा है कि वो कितनी भी तैयारी कर लें, फैसला तो हाईकोर्ट को ही देना है। लेकिन जब द सूत्र ने अधिकारियों को ये बताया कि आयोग ने तो अभी तक मेंस के फॉर्म ही भरवाना शुरू नहीं किए हैं, तो ये सुनकर अधिकारी और भी चौंक गए और ये कहने लगे कि वो आयोग से बात करेंगे कि आखिर तैयारी क्या चल रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आयोग को क्या करना चाहिए था और वो क्या कर रहा है। इस मामले में एमपीपीएससी ने तो पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। चेयरमैन डॉक्टर राजेश लाल मेहरा, सचिव प्रबल सिपाहा और ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई सभी इस मामले में चुप हैं। आयोग ने जब इस मामले को मध्य प्रदेश शासन और हाईकोर्ट के बीच का मान लिया है और हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है। आयोग मान चुका है कि जब सरकार और हाईकोर्ट कुछ डायरेक्शन देंगे तब जाकर वो कुछ करेगा। बता दें कि आयोग ने 5 मार्च को राज्य सेवा परीक्षा 2025 प्री का रिजल्ट जारी किया था। मेंस 9 जून से होनी है, यानी उन्हें मार्च अंत से मेंस के फॉर्म भरवाने थे। वैसे फॉर्म के लिए 20 से 25 दिन का वक्त मिलता है। माना जा रहा है कि जैसे प्री में कम समय दिया गया था वैसे ही मेंस में भी 10 से 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। लेकिन अब तो आधा मई बीतने को है और मेंस के लिए फॉर्म भरवाने की कोई प्रोसेस ही आयोग ने शुरू नहीं की है। हाईकोर्ट ने याचिका 9253/2025 में 2 अप्रैल 2024 को आदेश दिया कि आयोग मेंस बिना हाईकोर्ट की मंजूरी के नहीं करवा सकता। लेकिन फॉर्म भराने और मेंस की तैयारी से जुड़ी प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन आयोग ने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ मेंस के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब 25 दिन रह गए हैं। ऐसे में फॉर्म भरवाना, सेंटर तय करना, ये सब अब टेढ़ी बात लग रही है। दूसरी तरफ 2 अप्रैल को जब हाईकोर्ट ने मेंस पर स्टे दिया था तब भी आयोग ने कोई आपत्ति नहीं उठाई और ना ही 15 अप्रैल को ये स्टे हटाने के लिए मजबूती से कोई तर्क रखा। अभी तक आयोग और सरकार ने हाईकोर्ट में जल्द लिस्टिंग कर स्टे हटाने के लिए भी कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं की है। और अभी तक इस मामले में हाईकोर्ट में क्या हुआ, इसकी बात करें तो हाईकोर्ट में परीक्षा नियम 2015 को चुनौती देते हुए याचिका लगी जिसका नंबर था 9253। इसमें 25 मार्च को आदेश दिया गया कि प्री का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया कि रिजल्ट तो 5 मार्च को जारी हो चुका है। इसके बाद हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को सुनवाई के दौरान बिना हाईकोर्ट की मंजूरी के मेंस कराने पर रोक लगा दी और साथ ही प्री के कट ऑफ की सूची मांगी और इसी दौरान एक और याचिका 114444 हाईकोर्ट में लग गई। 15 अप्रैल को हाईकोर्ट में दोनों याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई हुई और आयोग ने प्री के कट ऑफ की सूचीबद्ध लिफाफे में पेश की, जिसे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक कर दिया, सबके सामने ला दिया और कहा कि इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मेंस पर लगाए गए स्टे हटाने पर कुछ नहीं हुआ। परीक्षा नियम 2015 को लेकर शासन से जवाब मांगा गया और अगली तारीख 6 मई तय कर दी गई, लेकिन 6 मई को भी केस लिस्ट नहीं हुआ। फिर 8 मई की तारीख बताई गई, लेकिन फिर वही हुआ कि 8 मई को भी सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद अभी भी केस लिस्ट नहीं हुआ है। ये कब होगा अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है।
मध्य प्रदेश शासन इसी हफ्ते इसे लिस्ट कराने की बात कह रहा है। उधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की रेगुलर वर्किंग 20 मई तक है। 21 मई से गर्मियों की छुट्टियां लग जाएंगी। वर्किंग डे की बात करें तो अभी 13 से 16 मई और फिर 19 और 20 मई को कोर्ट खुले हुए हैं। यानी इस दौरान अगर मेंस से स्टे नहीं हटा तो फिर मेंस किसी भी हाल में जून से पहले नहीं होगी और मामला फिर कम से कम 2 महीने खिंचेगा, क्योंकि जून के अंत में फिर सुनवाई होगी और इसके बाद स्टे हटता है तो फिर मेंस की प्रोसेस शुरू होगी। वहीं जो रिजल्ट इस पूरी आपाधापी में रुके वो जारी नहीं होंगे। रिजल्ट पर रोक नहीं होने के बाद भी आयोग ने इस याचिका से ही इसे लिंक कर लिया और फैसला लेना शुरू कर दिया और अब खुद रिजल्ट घोषित करने में आयोग डर रहा है। ऐसे में जब परीक्षा नियम 2015 की याचिका का फैसला नहीं होता, आयोग रिजल्ट शायद ही जारी करे। तो कुल मिलाकर सब कुछ टिका हुआ है हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर। कोर्ट क्या फैसला देगा, इस पर हजारों उम्मीदवारों का भविष्य टिका हुआ है। दूसरी तरफ ये जो नियम है जिसे चुनौती दी गई है, 10 सूत्र लगातार बार बार ये कवरेज कर चुका है और आपको वो खबरें दिखा चुका है। आप वो वीडियो, वो खबरें हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए देखते रहिए 10 सूत्र। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।